माई बाप याद रख लीजिएगा, भगवान के प्रतिमाओं को तभी रखिएगा घर में जब उनकी सेवा कर सको। ऐसा नहीं कि लाके रख लो तो महाराज पता लगा वो सूखते चले जाए, कमजोरी फील करने लग जाए, कितना मैं निर्बल क्यों हो रहा हूँ, दुर्बल क्यों हो रहा हूँ। भगवान के रखने का मतलब है कि आप सदस्य रख रहे हैं। जैसे एक सदस्य एक परिवार का आप ध्यान रखते हैं, वैसे ही भगवान का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आजकल लोग मजाक बना दिए हैं, लड्डू गोपाल जी को लाएंगे लोग, जहाँ जाएंगे तहाँ लेके चले जाएंगे। अरे उनकी एक मर्यादा है। जैसे आपको कुछ जगह जाना अच्छा नहीं लगता, वैसे उनको भी हर जगह जाना अच्छा नहीं लगता। जैसे आपको हर चीज खाने में अच्छी नहीं लगती, वैसे ही भगवान को तामसिक चीज पाने में अच्छे नहीं लगते। इसीलिए वो लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाया जाता। लहसुन प्याज में कोई अवगुण नहीं है, केवल वो तामसी प्रवृत्ति का होता, इसी कारण से उसको त्याज्य माना गया है। जैसे लहसुन प्याज का आप प्रयोग करते हैं तो काम और क्रोध को बढ़ाने वाला यह है। और जब आप लहसुन प्याज खाएंगे निरंतर तो आपका काम क्रोध बढ़ेगा, तो विकार शरीर में बढ़ेगा, और विकार युक्त जब भगवान की भक्ति करेंगे तो भक्ति में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, तो भगवान का भजन नहीं हो पाएगा, ना भगवान का नाम जाप हो पाएगा। हम ये नहीं सब जानते कि प्याज की उत्पत्ति क्या कैसे, हम ये सब में नहीं पढ़ते, हम बस सीधा सूत्र जानते हैं। प्याज खाओ, कच्चा प्याज खाने के बाद मुंह से दुर्गंध आता है कि नहीं आता? जब हमारे मुख से दुर्गंध आता तो सामने खड़ा व्यक्ति भी हमसे बराबर मुंह मिला के नहीं बात कर पाता है, तो हम वही प्याज खा के जब भगवान के सन्मुख जाएंगे तो भगवान से बात कर पाएंगे? हमें जो सब्जी अच्छी नहीं लग रही है उसको हम नहीं पाते, फिर चाहे कितना भी बढ़िया बना दो। तो वैसे ही भगवान को लहसुन प्याज अच्छा नहीं लगता, फिर क्यों ठूंसते रहते हो, पवाते रहते हो? अरे हमें अच्छा लग रहा है, हम जो खाएंगे वही खिलाएंगे, ऐसे कैसे? तब तो भगवान भी कहते हम जहर पिए थे तुम भी पियो। जब सारी मर्यादाएं समाप्त ही होनी है, नियम समाप्त ही होना कि हमें जो अच्छा लगेगा वैसे ही खवाएंगे, हमारी इच्छा भाई तो गोविंद की इच्छा भाई, ऐसे कैसे इच्छा भाई? उनकी एक मर्यादा है, नियम है। शास्त्र युक्त भक्ति करो ना, शास्त्र से विहित भक्ति क्यों कर रहे हो? तभी आनंद मिलेगा जीवन का। भोग लगाओ, उनका अच्छे से ध्यान रखो, सुलाओ, जगाओ, नहलाओ, ठंडे गरम सभी वस्त्रों का ध्यान रखो जैसे अपने लिए ध्यान रखते हो। परमात्मा कहते हैं माई बाप सूत्र याद रखिएगा, सिर्फ संबंध जोड़िए, उनसे संबंध मिलाइए, कि उनसे एक संबंध का रिश्ता रख के उनका सेवा करिए। फिर देखिए, ये बताइए आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 2, 4, 10 होंगे कि नहीं होंगे? तो उनका आप देख रेख करते हैं कि नहीं? पूर्णता ध्यान देते हैं। उसी प्रकार से जब भगवान को लाइए, उनसे भी संबंध जोड़िए और उनका पूर्णता ध्यान दीजिए। चाहे मित्र का संबंध बना लीजिए, चाहे पुत्र का, चाहे शिष्य का, चाहे गुरु का, चाहे पिता का, चाहे भगवान का। जिस संबंध से आप दर्शन करेंगे परमात्मा आपको उसी संबंध से दिखने लग जाएंगे।